तलवार उठाने पे हम लोग को मजबूत मत कीजिए। नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोजी। अग्निपथ योजना को लेकर जब छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हुआ तो कई लोगों ने यह कहते हुए विरोध किया कि सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाना ठीक नहीं है। यह ठीक भी है, लेकिन क्या वही लोग अब एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थियों के लिए कुछ बोलेंगे जो नागपुर से 1000 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर दिल्ली पहुंचने की ठान चुके हैं। हाथों में तिरंगा लिए शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के लिए आगे बढ़ते हुए ये छात्र जब मध्य प्रदेश के सागर पहुंचे तो उन्हें भारी बारिश के बावजूद रुकने नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, इन लोगों का यहाँ रुककर खाना खाने का प्लान था, लेकिन उन्हें खाने तक भी नहीं दिया गया। आपको जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि ऐसा करने वाले वहाँ के डीएम दीपक आर्य थे। आपको डीएम साहब की भाषा सुननी चाहिए। वो छात्रों से कहते हैं, मेरे एरिया से निकल जाओ, यहाँ रहने की सोचना भी मत। मतलब छात्रों के मनोबल को तोड़ने की पूरी तैयारी है। एक बार माननीय दीपक आर्य जी को सुन लेते हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या, तुम क्या कर रहे हो? नेता तो तुम हो ना यहाँ के। नेता तुम चाह रहे हो कि 2-3 लोग यहाँ से जाएं, 2-3 लोग यहाँ पर 2-3 लोग निपट जाए और तुम्हारी क्या जो है तुम लोग निपट जाए। हम लोग यहाँ ऐसा नहीं, सबकी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है सर। हम लोग बच्चों के साथ जाते हैं, आराम से ठीक है, आराम से सामान निकालो। आप लोग बैठो मत, आगे बढ़ो मत, तो जाओगे ना माल चेंज कर। वही तो बड़ा सर, आप बोलो अभी निकलो, अभी निकलो, निकालो आप लोग, सामान निकालो जल्दी। विशाल नाम के एक प्रदर्शनकारी छात्र ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पैदल मार्च के 20वें दिन 20 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये लोग रुकने वाले थे, लेकिन सागर जिले के कलेक्टर ने उन्हें वहां रुकने नहीं दिया। इस वजह से वे लोग पूरे दिन बारिश में भीगते रहे। बाद में बेरोजगार युवाओं की बारिश से हालत बिगड़ गई। आखिरकार 4 लोगों को सागर के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। विशाल और उनके साथी छात्रों ने बीच में कई जगह होटल में रुकने और खाना खाने का प्रयास किया, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, आप खुद ही सुन लीजिए। आज मालतोन हम लोग का रुकने का सफर था, लेकिन हमारे माननीय कलेक्टर जी सागर जिले के, उनकी वजह से हम लोग को दिन भर से पानी में भीगते हुए आना पड़ा। और जहाँ जहाँ हम लोग रुक रहे थे, हर एक होटल में वो बोल के गए थे, वहाँ की पुलिस बोल के गई थी 3 बच्चों को यहाँ होटल में रुकने नहीं देना। हम ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग भारत के नागरिक नहीं है? वो बोल रहे थे, कलेक्टर सर बोल रहे थे ये मेरा इलाका है, तो क्या ये आपका इलाका है? तो हम लोग का तो पूरा भारत देश है, फिर हम लोग कहाँ जाए? सर, ये इलाका उलाका कुछ नहीं होता, ये भारत देश है और ये भारत देश सभी का है। जितना आपका है उतना हमारा भी है। आज हम लोग को जो आपके खाने की अरेंजमेंट कैंसिल करवाई ना सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग रास्ते में बैठे हैं सर यहाँ पर, और धन्यवाद उस चीज के लिए भी सर, इस चीज के लिए आपने हम लोग को बारिश में भीगते भूगते यहाँ से निकाला। आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी सर, ऐसे ही दया दिखाते रहिए। सागर जिले के डीएम साहब के इस रवैये को लेकर सोशल साइट्स पर ही लोगों ने उन्हें जवाब दे दिया है। सवाल उठता है कि क्या डीएम साहब को अनुच्छेद 19(1) के बारे में नहीं पता है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से किसी के विचारों और विश्वासों को व्यक्त करने का अधिकार प्रदान करती है, या उनके सामने कोई और ही मजबूरी है। ऐसा नहीं है कि इन अभ्यर्थियों ने अभी प्रदर्शन शुरू किया है या इसके लिए पिछले 1.5 सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बच्चों ने केंद्रीय अर्धसैनिक सिपाही भर्ती परीक्षा साल 2018 की सभी परीक्षा पास की है। इनकी मांग है कि सरकार इन्हें केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नियुक्ति दे, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। विशाल समेत तमाम पैदल चल रहे छात्रों ने 1 जून को महाराष्ट्र के नागपुर से पैदल यात्रा शुरू की थी। पैदल मार्च की शुरुआत में 40 लोग साथ थे, लेकिन अब इसमें कुल 60 लोग हो चुके हैं। इतना ही नहीं, पैदल चलने वालों में कई लड़कियां भी हैं। एक बार प्रदर्शन की ये तस्वीरें देख लीजिए। हाथों में तिरंगा लिए एक कतार में वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए पैदल चल रहे हैं।
इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, या फिर अब सरकार के खिलाफ उठने वाली सभी आवाज को दबाने की कोशिश है। हालांकि सब लोग छात्रों का मनोबल तोड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक तस्वीर और भी है, जब सागर के स्थानीय लोगों ने छात्रों के लिए खाने की व्यवस्था की और वहीं सड़क किनारे बैठकर छात्रों ने अपनी भूख मिटाई। छात्रों ने वीडियो बनाकर स्थानीय लोगों का धन्यवाद तो दिया ही, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से अपील करते हुए कहा कि हम लोग देश सेवा के लिए हथियार उठाना चाहते हैं, हमें तलवार उठाने के लिए मजबूर मत कीजिए। जब जब मदद के हाथ काटे जाते हैं, तब तक मदद करने 1000 हाथ तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, ये वही है जो हमें आज खाना खिला है, और इनके बदौलत आज हम लोग रास्ते पे खाना खा रहे हैं। तो हम लोग बताना चाहते हैं शासन को, माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह जी, आपसे हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग देश सेवा करने के खातिर आज पैदल मार्च कर रहे हैं। हम लोग को मजबूर मत कीजिए। हम लोग बंदूक उठाना चाहते हैं, वो भी देश सेवा करने के उठाने पे हम लोग को मजबूर मत कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पैदल यात्रा में शामिल सभी बच्चे एसएससी जीडी 2018 की परीक्षा में शामिल हुए थे। इसके नतीजे 2 जनवरी 2021 में ही जारी कर दिए गए थे। तब 60,000 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 55,000 उम्मीदवारों को नौकरी मिल गई, लेकिन तकरीबन 5,000 अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पाने से रह गए। हालांकि छात्रों का दावा है कि कुछ लोगों को स्थानीय स्तर पर निकली पुलिस भर्ती और अन्य परीक्षाओं में जगह मिल गई है। ऐसे में फिलहाल उनके साथ अब लगभग 2,500 लोगों का समर्थन है। यह पहला मौका नहीं है जब इन्होंने पैदल सफर करके अपने साथ हुए अन्याय की तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की है। छात्रों के मुताबिक इन लोगों ने इससे पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 साल तक आंदोलन किया था। इस दौरान उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से मिलकर अपनी बात भी रखी, लेकिन फिर भी इन्हें नियुक्ति नहीं मिली। आखिर में हार कर अभ्यर्थियों ने पद यात्रा शुरू कर दी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए कोई एक्सपर्ट नहीं है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए 2 छात्र हैं जो पिछले 15 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। सबसे पहले केशव से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है। केशव, आपकी क्या मांग है और कितने दिनों से आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम आपको बताना चाहते हैं कि सर पैरामिलिट्री फोर्स के तहत सन 2018 में एसएससी जीडी के तहत 60,210 पदों पर सर रिक्तियाँ निकली थी, जिसमें सर 3 चरण होते हैं, फिजिकल, मेडिकल, रिटेन। सर उन तमाम तीनों चरणों को हम सारे अभ्यर्थियों ने सर क्वालिफाइड किया। इसके बाद सर जब उसका अंतिम परिणाम 21 जनवरी 2021 को सर घोषित किया गया, सर पे दिल्ली के 12 महीनों तक संघर्ष किए कि सर जब हम लोग सारे टेस्ट क्वालिफाइड किए थे तो सर हम लोगों को क्यों बाहर किया गया। तो सर 1-2 बार इसके लिए हमारी गृह मंत्रालय में सर मीटिंग हुई, एसएससी के चेयरमैन से मीटिंग हुई। उन्होंने बोला, आश्वासन दिया कि सर आप लोगों का काम हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिला। तो सर इसके लिए हम लोग फिर 4 मार्च 2022 से नागपुर संविधान चौक में आमरण अनशन पर सर बैठे और लगातार सर 72 दिन हम लोग आमरण अनशन किए। इस आमरण अनशन के दौरान इनके सरकार के मंत्री माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने अपने लेटर पैड के माध्यम से खुद अमित शाह जी को 3 से 4 लेटर लिखा और उस लेटर का जवाब माननीय अमित शाह जी ने नहीं दिया। फिर उनके इस सरकार के मंत्री माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री माननीय रामदास अठावले साहब ने 4 मई को हम लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उन्होंने बोला कि आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है और आप लोग हमारी बात मान करके अपना आमरण अनशन तोड़ दीजिए। हम आप लोगों की माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मीटिंग करा करके आपको न्याय दिलाएंगे। इसके बावजूद सर हम युवाओं को कोई न्याय नहीं मिला। सर लगभग 15 दिन तक हम इनके आश्वासन का इंतजार किए कि सर हमारी मीटिंग का क्या हुआ। तो सर इन्होंने बोला कि 23 मई को आपके गृह मंत्रालय में मीटिंग होगी। सर विभिन्न राज्यों से हम 15 युवा आते हैं अपनी मीटिंग के लिए कि सर आपने बोला था कि 23 मई को आपके गृह मंत्रालय में मीटिंग होगी, आपने आमरण अनशन तोड़वाया था। इन्होंने बोला आपकी कोई मीटिंग नहीं है। सर हम लोग सुबह 8 बजे से बैठे बैठे रात्रि 11 बजे तक इनका सर इंतजार करते रहे, लेकिन इन्होंने टाल मटोल करके बोला कि आपकी मीटिंग 10 जून को होगी। फिर सर हम लोगों को लगा कि अब हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग लगातार पैदल मार्च सर 1 जून से कर रहे हैं और आज हमारे पैदल मार्च का 21वां दिन है सर। और हमारा पैदल मार्च एमपी के सागर जिले से सर आगे पहुंच चुका है। आपके जो एक साथी हैं जी सर, कंप्लेन कर रहे थे कि सागर में जो कलेक्टर हैं वहाँ के दीपक आर्य,
उन्होंने आप लोगों को रोका, खाना खाने नहीं दिया, कहीं होटल में रुकने नहीं दे रहे थे, क्या हुआ था जरा बताएंगे डिटेल में। जी सर। सर सर बिल्कुल हम लोग शांतिपूर्वक जब यात्रा कर रहे हैं, हम लोग प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं कि सर हम लोग अपना पैदल मार्च निकाल रहे हैं। तो सर वहाँ के प्रशासन का जवाब यही आता है कि आप हमारे क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपकी इतने लड़कियों की तबीयत खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सर हम लोगों ने बोला सर इसके लिए तो आपको अल्टीमेटम दे दिया है सर, इसकी जिम्मेदारी तो आपकी है। तो उन्होंने बोला नहीं हमारे क्षेत्र में नहीं रुक सकते सर, निवेदन नहीं सुना और हम लोगों को वहाँ से अपने क्षेत्र से सर भगाने का काम किया, जैसा कि आप सर वीडियो के माध्यम से देख भी रहे होंगे। जी जी। तो आप लोगों के साथ बदतमीजी भी की गई, मारपीट भी किया गया, या फिर सिर्फ समझा के छोड़ दिया गया। तो हमारी यात्रा सर 1 जून से लगातार निकली है सर, 7 दिनों तक हम लोग भी पैदल मार्च में किए। इसके बाद देख सकते हैं हमारे साथी हैं, हम लोग 8 जून को वहाँ से लगभग 15 लोग निकल करके दिल्ली आते हैं कि सर हमारे यात्रा का लगभग हो गया, फिर भी आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक आवाज़ पहुँच रही हैं, फिर भी आप हमारी बातों को सर अनसुना और अनदेखा क्यों कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग 15 साथी दिल्ली में आकर के हर एक एमपी, हर एक मंत्रालय के यहाँ जा करके अपना ज्ञापन दे रहे हैं, और कि सर अभी हमारी आवाज़ आप तक अभी भी नहीं पहुंची है। तो सर हम युवा अपना ज्ञापन लेकर के आपके दरवाजे तक आए हैं कि सर अभी भी हमारे बातें मान लीजिए। सागर, आप क्या उस प्रदर्शन में अभी हैं या आप बाहर से समर्थन कर रहे हैं। हेलो सर, हमारी आवाज आ रही है क्या। हाँ मैं हेलो। सागर, मैं आपको पूछ रहा हूँ, सागर आपको मेरी हाँ आवाज सर मिल बोलिए। रही है। हाँ मिल रही है सर। हाँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप भी क्या अपन पैदल चल रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं, या फिर आप कहीं बाहर से नहीं समर्थन कर रहे हैं। नहीं सर, हम तो घर पर है, लेकिन वो जो नागपुर पर जो अनशन हुआ था वहाँ पर मैं थे, वहाँ से मैं घर चला आया था, और 18 तारीख को यहाँ से निकलने वाला थे, लेकिन यहाँ पर जो अग्निवीर के जरिए जो ट्रेन रद्द हुआ, जो ट्रेन कैंसिल हुआ, इसलिए मैं नहीं जा पाया। हम लोग 27 तारीख को यहाँ से भारी संख्या जो छात्र है वेस्ट बंगाल से। हाँ सागर, जैसा कि अभी केशव से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि हमने पहले भी केंद्रीय मंत्री अठावले साहब से बातचीत की थी और जी उन्होंने जी। आश्वासन दिया था कि हमें भर्तियां जो हमें पत्र भेजा जाएगा, भर्ती पत्र। तो क्या आप लोगों ने फिर से कोशिश की अठावले जी से बातचीत करने की। नहीं सर, हम लोग का दूसरा बार उसका ऑफिस जो है, वो ऑफिस पर जो हम लोगों को बुलाया था वहाँ पर गया था, लेकिन वो से तो हमारा मीटिंग तो नहीं हुआ। उन्होंने बोला था जो अमित शाह के पास हम लोगों को ले जाएगा, और वहाँ से उसके साथ एक मीटिंग करके हमारा जो ये है मांग है वो पूरा किया जाएगा, लेकिन उन्होंने तो कुछ भी अभी तक नहीं किया। और एक बात हम बताना चाहते हो आपको, माध्यम से सरकार तक जाए हमारा आवाज। जो हमारा वेस्ट बंगाल में जो केंद्रीय मंत्री है, वो एच मंत्री है जो निश्चित प्रामाणिक है, उसके पास भी हम लोग गए थे, और उसके पास जो मेमोरेंडम है, हमारा जो बात है सब कुछ रखा है। वो लोग जो बोला था, जो उन्होंने भी हम लोगों को आश्वासन दिया था जो एचएमओ के साथ मीटिंग कर हम लोगों को बताएंगे, लेकिन अभी तक नहीं बताया। नहीं बताया। मैं एक बार चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं कि आप लोगों ने कब एग्जाम दिया था, कब रिजल्ट आए, और आप लोग कितने दिनों से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ। देखिए सर, 2018 में जुलाई महीनों में जो एग्जाम हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आया 21 जनवरी 2021। वहाँ पर जो कुल जो सीट था 1210 पद सिर्फ नहीं किया, और कि जो 5000 का सीट है वो नहीं भरा। और एक बात सर, जो 55,000 जो लिस्ट उन्होंने निकाली थी। हेलो। हम्म हम्म। हाँ सागर, आप बोलते 55,000 हैं। जो लिस्ट उन्होंने 55,000 जो लिस्ट उन्होंने निकाले थे, उसमें से भी करीब 15,000 सीट अभी भी वैकेंट है, क्योंकि 3 साल जो लॉन्ग प्रोसेस चली इस भर्ती में जो 3 साल जो लगाया सरकार, वो 3 साल में जो बच्चा था, जो एलिजिबल बच्चा था, कई
स्टेट का जो पुलिस का जो वैकेंसी आया वहाँ पर लग गया, कोई ग्रुप डी का जो वैकेंसी आया उसमें भी लग गया। सरकार को ध्यान देना चाहिए। वो 15,000 अभी है उसका पास, और जो 5,000 है, लगभग 20,000 सीट अभी भी वैकेंसी है सरकार के पास। तो अगर अभी आप लोग क्या इरादा है, आप लोग दिल्ली पहुंचेंगे और फिर क्या करेंगे आगे? सर दिल्ली में के बाद जो हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा, और हमारा मकसद है जो हमारा जो मांग है वो सरकार पूरी करे। चलिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि सरकार जो ये कहते हैं कि छात्र उग्र प्रदर्शन ना करें, उनकी बात सुनी जाएगी, जो भी वो बदलाव चाहते हैं किए जाएंगे। उनके लिए छात्र कम से कम उनको सुनना चाहिए सरकार को, इन छात्रों को, क्योंकि ये छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हाथ में तिरंगा लिए हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, और वो नागपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं ताकि वो मंत्रियों तक और सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। आप लोगों ने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।